यह जो कुकुल है, जिसको संस्कृत में कुंभम कहते हैं, ये त्रिदोष नाशक है। हमारे आपके जीवन में खाने पीने से 3 प्रकार के दोष पैदा होते हैं, कफ, पित्त, वात। और इन 3 दोषों के कारण अनेकों रोग दिखाई पड़ते हैं। तो कुकुल में मधुरता का गुण है और मधुरता के गुण के कारण ये वात रोग को कम कर देता है। दूसरा इसमें कसैला गुण है, कसैला के कारण ये तीर्थ रोग को कम करता है। तीसरा गुण है इसमें कि यह हमारे आपके जीवन के कफ दोष को दूर करता है, जिसमें कड़वा का गुण है। तो कड़वा गुण होने के कारण, कसैला गुण होने के कारण और मधुर गुण होने के कारण वात, पित्त, कफ तीनों का ये सम्मिलित है। इस प्रकार से भूगोल का प्रयोग कई जगहों पर किए जाते हैं, जिसको संस्कृत की भाषा में कुंभम कहते हैं। अब बात आ रही है कुंभ मेला। मेला पर यदि हम विचार करते हैं तो मिल धातु है और इसका अर्थ होता है संगमन, एक साथ गतिशील होना, एक साथ आगे बढ़ाना। मिलती इति मेला, मिल धातु में जब हम अच प्रत्यय करते हैं गुण आदि होकर के टा प्रत्यय लगकर मेला शब्द बनता है। तो कुंभ मेला पर हम विचार करते हैं तो वह गति जिसमें कफ, पित्त, वात तीनों को मेल कर दिया जाए और उसके द्वारा जो सुगंध उत्पन्न होता है वो अनेक प्रकार के रोगों को दूर करने वाला है। ये कुंभ मेला शब्द पर हम दार्शनिक दृष्टिकोण से, शाब्दिक दृष्टिकोण से विचार करें तो स्पष्ट है। और इस प्रकार से मेला में मेल भी है। तो जैसे वहां मेल है वैसे मेरे परिवार में मेल होना चाहिए, समाज में मेल होना चाहिए, विद्यालय में मेल होना चाहिए। और जैसे कुंभ शब्द में सुगंध है, गंधेगा पूरे गंध को पूरा करता है, वैसे हम भी अपनी अपनी योग्यता से, अपनी अपनी प्रतिभा से समाज को लेकर के चले। दूसरा, कुंभ को यदि हम पुलिंग में देते हैं तो कुंभा शब्द है, और कुंभा शब्द पर यदि हम विचार करते हैं तो उसका अर्थ आता है कि भूमि जलेगा पूरे इति कुंभ। कुंभ वह है जो जल से पूरा करता है, जल से भरा जाता है। यानी कि कुंभ का मतलब घटा होता है, घटा का मतलब घड़ा होता है, और घड़ा का मतलब है जो घटे घटा, उसमें वाष्पीकरण की क्रिया होती है। और कोई भी जल हम उसमें डाल देते हैं तो धीरे धीरे वाष्पित होकर के उस जल को वायुमंडल से, भूमंडल से या ब्रह्मांड से जोड़ करके घड़े का जल धीरे धीरे शीतल भी हो जाता है और स्वास्थ्य के लिए लाभकारी भी हो जाता है। अतः उस कुंभ का मेल यदि हम कर देते हैं तो धीरे धीरे हम देखते हैं कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वह जल बहुत ही लाभकारी होता है। अतः उस कुंभ के मेल को काटने के लिए हम 3 शब्दों पर विचार करते हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती। गंगा पर यदि हम विचार करते हैं तो गमरी धातु है, गमन अर्थ में गमय गंगा, गम धातु से गण प्रत्यय लगाकर गंगा शब्द बनता है। यदि हम किसी घड़ा में जल को डालते हैं तो वो गतिशील हो रहा है